हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी किया था और हमने देखा था कि हमारे डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री के कितने एप्लीकेशंस हैं। मुख्य रूप से हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है और हमने कुछ एग्जांपल्स भी इसके देखे थे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो और उसके एप्लीकेशन पर बेस्ड होंगे उनका स्टडी करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन है बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें बताया गया है कि एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degrees to the horizontal would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? तो यहाँ पर दो बातें हैं बच्चों, और हमने को ये भी कहा गया है कि √3 की वैल्यू हम 1.73 ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये आपको फिगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है वो आपको बताया गया है कि जो आपकी पोल है वो 5 मीटर लॉन्ग है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 5 मीटर है, और जो सीढ़ी, जो लैडर आपको लगानी है वो कितनी ऊंचाई तक पहुंचनी चाहिए, तो पोल से कितने नीचे तक वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1.3 मीटर बिलो। इसका मतलब ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 1.3 मीटर की होगी। तो जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी जहाँ पर लैडर जा कर के पोल से लगेगा, उसकी जो ऊंचाई होगी, उसकी जो हाइट होगी वह कितनी हो जाएगी, तो हम 5 में से 1.3 को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 3.7। तो ये कितना हो जाएगा, 3.7। अब ये भी बताया गया है कि यहाँ पर जो लैडर है वो आपका 60 डिग्री के एंगल पे रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको ये पता है कि ये 3.7 मीटर है और हमको ये वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू निकालनी है। तो हमने इसको x मान लिया, उसको y मान लिया, और ये ट्रायंगल मान लेते हैं कि हमारा BOBDC है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, ये 60 डिग्री है तो हम tan 60 डिग्री का वैल्यू अगर यूज करेंगे, tan 60 डिग्री, तो हम जानते हैं कि क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा 3.7 डिवाइड बाई x। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हम सभी जानते हैं क्या होता है, √3। तो ये हो जाएगा 3.7 अपॉन x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.7 अपॉन √3। अब हम क्या करेंगे कि √3 की ये वैल्यू रख करके इसको डिवीज़न करके हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, या ऐसे भी आंसर हम छोड़ सकते हैं अगर हमको वैल्यू यूज करने के लिए नहीं दिया गया है तो। ओके, तो हमारा जो नीचे से डिस्टेंस है, सीढ़ी यानी लैडर जहाँ पर भी अर्थ से टच होगा उसकी जो डिस्टेंस है वो निकल के आ चुकी है, जो कि ये है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इस सीढ़ी की लंबाई को भी निकाल लेंगे कि कितनी लंबी सीढ़ी हमको चाहिए होगी, कितना लेंथ होना चाहिए इस लैडर का। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये आपका क्या होगा, एज ए हाइपोटेनस, और ये क्या है, एज ए परपेंडिकुलर। तो हम जानते हैं कि साइन का जो फार्मूला होता है वो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में रिलेशन बताता है। तो साइन 60 डिग्री जो अगर हम लगा दें तो हम ये पाएंगे कि ये क्या हो जाएगा आपका बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स 3.7 डिवाइड बाई y। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.7 साइन 60
और साइन 60 की वैल्यू आप सबको मालूम है 3.7 डिवाइड बाई वाट √3/2। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, √3 की वैल्यू रख देंगे तो हमको किसकी लेंथ मिल जाएगी, लैडर की लेंथ मिल जाएगी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर लंबा है। इन 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, एक चिमनी से इतनी दूरी पर वो खड़ा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बताया गया, इसका मतलब कि वो ऊंचाई पर देख रहा है 45 डिग्री। उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। चिमनी की हाइट बताइए। तो फिगर मैं दिखा रहा हूँ बच्चों, आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए ये एक ऑब्जर्वर है और उसकी ऊंचाई बच्चों दी गई है। कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1.5 ये दिया गया है, ठीक है 1.5। और डिस्टेंस भी बताई गई है। कितनी डिस्टेंस बताई गई है, चिमनी से इसकी जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी 28.5 है, ये डिस्टेंस है। एंगल भी बताया गया है 45 डिग्री। तो ठीक है बच्चों, हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए ई की वैल्यू को हम मान लेंगे कि x है। बचा हुआ जो हिस्सा होगा वो किसके बराबर होगा, वो DC के बराबर होगा। EB जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, DC के बराबर हो जाएगा, जो कि पहले से ही हमको मालूम है कितना है 1.5 है। तो अब इसका सलूशन हम ट्रिग्नोमेट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम tan 45 डिग्री ट्रायंगल ADE में हम लगाएंगे tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री लगाते हैं, क्या होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अगर हमने इसको x माना है तो ये x अपॉन 28.5 ये हो जाएगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होता है, तो ये x अपॉन 28.5 होगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 28.5 है, लेकिन पूरी चिमनी की जो हाइट होगी वो क्या होगी, वह नीचे वाला हिस्सा भी ऐड किया जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर अपनी लंबाई से अपनी आंखों से देख रहा है। तो हमने हॉरिजॉन्टल लेवल कहाँ लिया था, यहाँ लिया था। तो चिमनी चूंकि जो है यहाँ नीचे तक है, तो इसलिए इसमें 1.5 को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, तब जाकर के चिमनी की जो टोटल लेंथ है वो हमको मिलेगी, और वो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 30 मीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45 degree. Find the length of the flagstaff and the distance of the building from the point P. इसमें √3 की वैल्यू को 1.732 लेने के लिए कहा गया है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमको दिखाई देगा कि कभी कभी √3 की वैल्यू दिया रहेगा, कभी कभी नहीं दिया रहेगा। तो जब भी √3 की वैल्यू दिया जाए तो आप √3 की वो वैल्यू यूज करेंगे, और अगर नहीं दिया है तो आप फ्री हैं, आप √3 की वैल्यू यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो हम ज़रूर उसका यूज करेंगे। तो इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं। ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें बताया गया है कि पॉइंट P से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, और 10 मीटर टॉल आपका जो बिल्डिंग है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10 मीटर की है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 10 मीटर, ये बताया गया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद कहा गया है कि इस 10 मीटर की ऊंचाई पर अगर ऑब्जर्वर टॉप को देख रहा है, ऑब्जर्वर की ऊंचाई का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो हम एज ए पॉइंट उसको मान लेंगे।
ऑब्जर्वर जो है इस 10 मीटर की ऊंचाई पर टॉप पर जब देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं एक रॉ फिगर इधर बना सकता हूँ। बच्चों हम हमेशा जो है ऐसा चित्रकारी तो करेंगे नहीं एग्जाम में या किसी जगह जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हम एक स्केच फिगर बनाते हैं, है ना। उसमें हमको फ्लैग दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें हमको वॉल दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा एक स्केच फिगर जो है वो तैयार होता रहता है। हम हमेशा क्वेश्चन स्केच फिगर के माध्यम से ही करते हैं। तो ये जो है हमको बता रहा है कि ये 10 मीटर है और ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। अब उसने कहा कि अगर उस पर एक फ्लैग है और फ्लैग के टॉप को देखा जाए तो फ्लैग होगा तो वह फिर से जो है कुछ ऊंचाई पर होगा, है ना। देखो जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उसके टॉप को जब देखा जा रहा है तो क्या है कि वो कितना एंगल बना रहा है, वो बना रहा है 45 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये कितना होगा, ये होगा 45 डिग्री। अब ये कहा जा रहा है कि आपको इसकी ऊंचाई बतानी है ना, फ्लैग की, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। फ्लैग की ऊंचाई बतानी है और डिस्टेंस बतानी है बिल्डिंग की, कहाँ से, पी से। तो बड़ा सिंपल सा काम है। डिस्टेंस के लिए तो हम ये वाला ट्रायंगल इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्टेंस बताने के लिए। इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा कि हम 30 डिग्री को यूज करेंगे, ये वाला 30 डिग्री को यूज करेंगे। ये 10 मीटर मालूम है और 10 फार्मूले का यूज कर लेंगे, तो 10 30 डिग्री बराबर आप देखोगे, अगर ये डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया, ये जो डिस्टेंस एक्स हो गया, तो 10 30 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 10 अपॉन एक्स। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3 होती है 10 30 की, तो ये 10 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10√3। तो इसलिए ये जो दूरी है वो निकल के आई कितनी 10√3। ठीक है, तो ये तो हो गया 10√3 किसकी दूरी, बिल्डिंग से ऑब्जर्वर की दूरी हो गई। अब हमको झंडे की ऊंचाई बतानी है, जो हमारा फ्लैग है उसकी हाइट बतानी है। तो फ्लैग की हाइट को हम मानते हैं कि ये एच है, ये एच है। ओके, तो ये एच है। अगर इसकी हाइट को एच मान लिया तो टोटल ग्राउंड से जो हाइट होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी h+10 होगी ना। तो यानी कि ये जो हाइट है वो हो गई h+10। ठीक है, तो इस तरह से हमको जो है ग्राउंड से ले करके उसकी हाइट मिल गई है और साथ में डिस्टेंस भी मिला हुआ है, कहाँ से, बेस से। डिस्टेंस तो वहीं रहेगा। ठीक है, अब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में कंसीडर करेंगे, कौन सा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये और ये। इस बड़े वाले ट्रायंगल में कंसीडर करेंगे PDA में। तो PDA में कंसीडर करने के लिए आपके पास ये एंगल दिया गया है 45 डिग्री, और आपको ये भी दिया गया है कि ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है, वो है h+10 है। ठीक है, तो h+10 हम लगाएंगे और 10 का फार्मूला लगा देंगे, तो 10 45 डिग्री, 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा h+10, यानी कि आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस की वैल्यू बच्चों, तो बेस तो यही रहेगा, ये जो बेस है, और इसकी इसकी दूरी हमने निकाल रखी है कितनी 10√3, तो ये हो जाएगा 10√3। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा कि h+10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h+10 इज इक्वल टू 10 45 डिग्री की तो वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 10√3। तो इस तरह से जो h की वैल्यू है वो मिल जाएगी कितनी 10 और ब्रैकेट में √3 - 1। तो आप यहाँ पर अब √3 की वैल्यू रख करके और ये हाइट जो फ्लैग की हाइट है वो निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि आपको दिया गया है कि शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब सिंपल सी बात है बच्चों, इसने कहा है कि सन तो दिन भर में जो है अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, टावर तो चेंज करेगा नहीं। एक टावर है जो कि लेवल ग्राउंड पर स्टैंड कर रहा है और उसकी ऊंचाई 40 बताया जा रहा है कि जब सन 30 डिग्री है, जब सन 30 डिग्री है तो उस समय जो शैडो बन रहा था, ठीक है, और जब सन 60 डिग्री है उस समय जो शैडो बन रहा था, उन दोनों में जो अंतर है वो 40 मीटर का है, यही बताया जा रहा है। फिगर देखिए, फिगर से आपको क्लियर होगा। कहा गया है कि जैसे ये एक टावर है AB जो कि स्टैंड है, तो इस पर जो है जब सन सन क्या होता है कि मतलब ये सन होगा, इस तरह से अगर सन होगा देखोगे
तो इसकी जो रेज आती हैं और रेज की वजह से ही तो इसका शैडो बनता है। तो अगर रेज जो हैं वो आपकी क्या हो जाए 30 डिग्री बना रही हैं, तो उस समय जो इसके शैडो की लंबाई है, ये लंबाई, ये पूरी लंबाई जो शैडो की है, ये लंबाई, और जबकि सन हमारा जो क्या हो गया है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का है ना एल्टीट्यूड पर है, इस तरह से देखो ये 60 डिग्री एल्टीट्यूड पर है। तो उस समय क्या हुआ कि जो आपका शैडो बना है ना, इस टावर की जो शैडो बनी वो क्या हो गई, वो 40 मीटर लेस है पुराने वाले शैडो से, यानी 30 डिग्री वाले शैडो से 60 डिग्री वाला जो शैडो है वह 40 मीटर लेस है। तो अब हमको क्या करना है कि हमको इस टावर की हाइट बतानी है। तो ऐसे केसेज में हम क्या करेंगे कि जो भी हमको ज़रूरत समझ में आ रही है, जैसे कि अब यहाँ पर हाइट की बात है और डिस्टेंस तो दिख ही रहा है, तो हम tan फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब tan अप्लाई करने के लिए हमको ये पूरी डिस्टेंस ही होगी, तो पूरी डिस्टेंस में इतना तो 40 मीटर मालूम है। अब इसको अगर हम x मान लें और इसको हम h मान लें, तो दो वेरिएबल हमारे पास हो जाएंगे x और h। तो हो क्या किया जाएगा कि ये जो db है इसकी पूरी लंबाई हो जाएगी 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स हो जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ए डी बी में अगर आप tan 30 डिग्री लगाते हो, tan 30 डिग्री, तो होगा क्या बच्चों कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है h और बेस कौन है 40 प्लस एक्स। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ये हो जाएगा h अपॉन 40 प्लस एक्स। ओके, या इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, या यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कह देंगे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पर छोड़ देंगे। अब आएंगे ट्रायंगल ACBC में, ABC ट्रायंगल में देखिए यहाँ पर ये h है और ये x है। तो यहाँ पर हम 60 डिग्री को tan निकाल लें, अगर इसका टेंजेंट निकालें tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा h/x। अब यहाँ पर देखो tan 60 डिग्री की जैसे ही निकाला तो ये तो √3 होता है, तो √3 = h/x हो जाएगा, यानी कि जो h की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी √3x। ठीक है, तो इस तरह से चूंकि हमको हाइट निकालनी है तो हम x को रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। हम इस रिलेशन का यूज करके इक्वेशन नंबर 1 में x को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो x को हम रिप्लेस कर देंगे h/√3 से, कर दिया जाए, चलिए कर देते हैं। तो इक्वेशन है 1/√3 = h को ऐसे ही छोड़ते हैं क्योंकि h की वैल्यू निकालनी है हमको, और यहाँ पर 40 और प्लस क्या कर दिया, x की वैल्यू क्या हो गई h/√3, अगेन h/√3। ओके, तो अब इसको सॉल्व किया जाए, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा कि h = हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 40/√3 और प्लस में h/3 मिल जाएगा, 40/√3 प्लस h/3। इसको सॉल्व कर दें, h/3 को लेफ्ट में लेके आएँ तो वो देगा हमको 2h/3 = 40/√3। अब यहाँ से हम बच्चों क्या करेंगे कि h की वैल्यू निकाल सकते हैं ईजिली, वो दिखाई भी दे रहा है आपको कितना आ जाएगा, है ना 120/2, मतलब सॉल्व कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो इस तरह से ईजिली ऐसे प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले हम फिगर भी लेके आते हैं। ये देखिए फिगर है, ठीक है। इसमें कह रहा है बच्चों कि द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टाल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। अब कह रहा है कि एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग पीसी है, पीसी दिखाई दे रहा है आपको फिगर में, मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, ठीक है। अब
ऊंची एक बिल्डिंग है जहाँ से आप, चूंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात किया गया है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन से दिमाग में आ जाना चाहिए, फिगर आपका गलत नहीं होना चाहिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन से मतलब है कि जो ऑब्जर्वर है वो ऊंचाई पर है, वो नीचे वाली किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो एक दूसरी बिल्डिंग का टॉप का जो, अब ध्यान दीजिएगा, एक दूसरी बिल्डिंग ए बी है, इसके टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, वो 30 डिग्री है। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये देख रहा है, लाइन ऑफ साइट हो गई और ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, तो ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री, है ना। अच्छा, इसके बाद कह रहा है क्या कि उसके बॉटम का, वहीं से अगर उसका बॉटम देख रहा है तो उसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, वो है 45 डिग्री। तब आपको बताना है कि दोनों बिल्डिंग की हाइट कितनी है, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो दी गई है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखिए। हम करेंगे क्या कि इस बिल्डिंग से AC हमने ड्रॉ कर दिया है, आप देख रहे हैं, BD हमने ड्रॉ कर ही दिया है, आप ये देख रहे हैं, जो AC के पैरेलल होगा, BD क्या होगा, AC के पैरेलल होगा। और ये BD और AC ये दोनों किसके पैरेलल होंगे, PQ के पैरेलल होंगे। तो जैसे ही PQ के पैरेलल होंगे तो होगा क्या कि ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये ऊंचाई हमको मालूम करनी है, ये मल्टी स्टोर बिल्डिंग है। अब ये ऊंचाई हमको मालूम करनी है और ये हमको मालूम है, ये कितना है भाई, ये है आपका 8 मीटर। ठीक है, अब तो ये 8 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर DC। और इसको अगर हम कितना मान लें, x मान लें, तो ये टोटल जो होगा ये कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं ट्रायंगल PBD की। PBD, तो PBD में ध्यान से देखिएगा, अगर हम या पहले PAC निकाल लेते हैं, PAC में ज़्यादा आसान होगा हमको निकालना, क्योंकि 45 है, जब हम जानते हैं कि 45 का मान जो है निकालना आसान होता है 10 में। तो PAC की बात करते हैं। PAC में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि tan 45 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर x डिवाइडेड बाई बेस। बेस कौन है, BD। तो tan 45 की वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है, और ये BD किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, BD किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे, यानी ये x है और ये भी कितना है, x है। ये यहाँ पर फॉल्ट है बच्चों, ये एक्चुअल में VD भले ही AC के बराबर होगा, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, AC है, क्योंकि हम PAC ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये AC होगा। ठीक है, ये AC होगा, AC होगा, AC की वैल्यू x के बराबर आ गई। AC x आ गया तो BD भी हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब BD भी x हो गया तो BD = x, ये मिल गया हमको। अब हम क्या करेंगे कि हम ट्रायंगल PBD की बात करेंगे। ट्रायंगल PBD में देखिए कि हम फिर से लगाएंगे tan 30 डिग्री। तो tan, अब जरूरी नहीं है कि बच्चों हमेशा tan लगाओ, जो हमको आवश्यकता है, चूंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस के काम है इसलिए tan लगाया जा रहा है। tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री में तो PD आएगा, PD परपेंडिकुलर है, उसकी वैल्यू x है, और जो आपका BD है, एक मिनट, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमने जो है जब ट्रायंगल PDC लिया था, PAC लिया था, तो वहाँ पर एक मिस्टेक कर दी थी। वो मिस्टेक क्या कर दी थी कि हमने यही हाइट ले ली थी, सिर्फ x लिखा था। ठीक है, एक्चुअल में हमको पूरी हाइट लेनी चाहिए थी, जो कि कितनी है, x + 8 है। तो ये एक मिस्टेक हो गया था जिसकी वजह से वहाँ पर गलतियाँ हो रही थी। ओके,
तो हम ट्रायंगल PAC में जब बात करेंगे और tan 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा x+8, x+8 ये टोटल हाइट होगी अपॉन AC। तो इस तरह से जो AC की वैल्यू आएगी वो आएगी x+8। तो यानी ये जो नीचे वाला है ये हो जाएगा x+8, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा x+8। तो BD भी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x+8। अब हम जो है आगे चलेंगे, यही एक मिस्टेक हो गई थी वहाँ पर। तो अब हम आगे चलेंगे, तो अब हम ट्रायंगल PBD की बात करेंगे, ट्रायंगल PBD। तो PBD में अगर देखा जाए तो क्या होगा कि ये 30 डिग्री है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ये होगा x/(x+8) है ना, ये x और ये x+8 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको सॉल्व करेंगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू मालूम है हमको, कितना हो जाएगा 1/√3 tan 30 डिग्री और x/(x+8) इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x+8 इज इक्वल टू x√3। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8 बाई कितना √3 - 1, ये निकल के आएगा x की वैल्यू। किसकी हाइट है ये किसकी हाइट है, ये PD की हाइट है, ठीक है। तो ये तो PD की हाइट है, यानी x की वैल्यू निकल गई। तो x की वैल्यू जैसे ही निकली, फिर आप क्या कर सकते हो कि आप भी एक बार कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये हो गया, x की वैल्यू हो गई। तो जो PC है यानी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, उसकी जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो x+8 है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 8/√3 - 1 और प्लस में 8। ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट हो गई, और यही डिस्टेंस हो जाएगी दोनों बिल्डिंगों के बीच में, क्योंकि वो भी x+8 है, ठीक है। तो दोनों का जो आंसर होगा वह सेम होगा, वो इतना आएगा। क्लियर है बच्चों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगली वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।